दिमाग को देखो, उल्टे रस्म और रिवाज को देखो। तुम्हारी शादी हुई, शादी में तुम्हारे जूते चुरे, अरे बोलते क्यों नहीं? तो तुमने चोर को पकड़वाया, थाने फोन किया? थोड़ा दिमाग पे ले लो मेरी इस बात को, थोड़ा ना दिमाग पे ले लो। थाने को फोन किया नहीं, बल्कि इनाम दिया जा रहा, और दिया जाता। वो छोटी बच्ची या बच्चा मांग रहा, चोर तो चोर है, तुम्हें तो पकड़वा देना चाहिए था, मगर नहीं, इनाम दिया जा रहा। हाँ हाँ, कितने लोग हैं चोर साहब? वो कहेंगे 8-10 हजार, ये कह रहा 8, दोनों में तकरार। एक बूढ़े मियाँ आ गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे मामला है। बोले ऐसा करो 9,000 दे दो, निपटाओ। ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियाँ से ये पूछो, चोर चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया इनका हक है 9,000, चोर का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, दोनों के हाथ काटे जाएंगे, चोर चोर नहीं, इस्लामी हुकूमत हो। और जैसे चोरी होगी वैसे फिर उसकी सजा होगी। लेकिन सुनो, चोर को 9,000। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। ये बात सुन लो फिर मैं खत्म कर दूंगा। दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। दूल्हा मियाँ के अब्बा है, क्या हुआ? बोले साहब ऐसे ऐसे मामला है। बोले नहीं, बेटे की खुशी का मामला है, 9,000 नहीं, पर्स में से निकाले पूरे 10,000 दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं, क्योंकि बेटी की खुशी का मामला, बेटे की खुशी का मामला। अब्बा की खुशी 10,000 दे दिए। दुल्हन को लिया, कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ पैसे। कार घेरी जाती, तुमने थाने को फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर लिया, आ जाओ। बोलो, यहां भी यही झगड़ा। 10,000 दे दिए, 8, 9, 10 दे दिए। अब आ गया इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का मामला। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, तुम बताओ इमाम साहब। बोले 10,000। इमाम साहब बोले 10,000, बस। अब अब्बा की खुशी कहां गई? अब निकल गई सांस। अब अब्बा की खुशी कहां गई? बोले इमाम साहब को दिमाग खराब है, बुलाओ सदर साहब को। कौन है सदर सेक्रेटरी? 10,000 कहीं चल रहे? 10,000 इमाम साहब को। अब सदर साहब बोले हाँ भाई इमाम साहब क्या बात है, तुम अपना बिस्तरा बांधो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। कब तक बनवाओगे बिस्तरे? तुम्हारे बच्चे जाहिल ले जाएंगे। 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 मस्जिद की इमामत की तनख्वाह दोगे तो कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। फिर क्या होगा कि दीनी तालीम का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले वो सदर, सेक्रेटरी, गांव के कमेटी वाले जो मस्जिदों में इमामों की तनख्वाह कम रखते हैं, इनसे सबसे बड़ा हिसाब किताब होगा। वरना कौम का पैसा दीन को कीमती बनाओ, इस्लाम को कीमती बनाओ, सबसे बड़ा हिसाब इनको देना होगा। आप सब में फैल गई बात, इमाम ने 10,000 मांग लिए, बाप भी बिगड़ गया। सदर साहब आए हटाओ, वो आए हटाओ। अरे कब तक हटाओगे? अब उन बुड्ढों से पूछो जो चोर का हक दिलवा रहे थे वो कहां गए, जो डकैतों को हक दिलवा रहे थे वो कहां गए। अरे ये गैर मुस्लिम नहीं, ये कोई और नहीं जो दीन और इस्लाम को ढा रहे, ये मुसलमान है जो दीन और इस्लाम के दुश्मन बने पड़े हैं। तुमने इस बात पे इमाम को निकाल दिया, याद रखो तुमने चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, हाफिज कुरान को नहीं दिए, आलिम को नहीं दिए, मर जाते। बल्कि तुम तो ये करते 20,000 देते, चोर को हम दे सकते हैं, ये तो नमाज पढ़ाता, मस्जिद का इमाम है, तो खुदा की कसम तुम्हारे यहाँ खुशियां ही खुशियां। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, चश्मे दस्तार बन। ही शादी में दिखा दिया मैं तुम्हें, एक ही शादी में। मालदार में वो माल जो गांव में मालदार होते उनके बच्चे मदरसों में जाते देखे तुमने? इल्ला माशाअल्लाह
मुश्किल से स्कूलों में सब। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, मगर दीन और इस्लाम को सस्ता मत करो, सस्ता मत करो, सस्ता मत करो। और अगर तुमने सस्ता कर दिया, और अगर तुमने सस्ता कर दिया तो पहले मुजरिम तुम ठहरोगे। बाज सदर मदरसों के जो है ना सेक्रेटरी, मदरसे के पैसे पे नाग बने हुए बैठे हैं। मैं भी मदरसों की दुनिया से निकल के आया हूं, नाग बने हुए बैठे हैं, सही बता रहा हूं। 3-3, 4-4 लाख रुपए मदरसे के ज़कात इकट्ठी की हुई लोगों की पैसा इकट्ठा किया हुआ, और वो उन्हें क्या हिसाब देना नहीं है? हिसाब देना होगा। इसलिए दीन को ऊपर उठाओ। इमामों की तनख्वाह अगर तुमने बढ़ाई ना तो एक तो तुम्हें सवाब मिलेगा, दूसरा दीन में मदद करने वाले तुम हो जाओगे। और दीन की मदद करो जबान से, और जबान से, रुपये से रुपये से, तलवार से और तलवार से। समझ में आ रही है? दीन की मदद करो। अब देखा तुमने ये हालात। हजरत एक जगह ना इतना दुख हुआ, मैं बोलता क्यों इसलिए मालूम है? इतना दुख हुआ यार, इमाम साहब 8 दिन में घर जाते हैं। तुम खुद सोचो, 8 दिन अपने बीवी बच्चों से अगर जुदा रहोगे तो सबके बच्चे चाहते हैं ना हमारे पापा आए तो हमें कहीं लेके जाएं। सबके बच्चे होते हैं यार, वो तो बच्चों को क्या पता मेरा अब्बा मौलाना बन गया या क्या बन गया, उसे क्या पता? उसे तो ये पता है अम्मी उनके अब्बू आए थे, वो खाला के घर लेके गए, उनके लगे अपने अब्बू कब आएंगे। मतलब अम्मा से ऐसे सवाल करते, अम्मा तसल्ली देती, बेटा जुमेरात को आएंगे, जुमेरात को आएंगे। और तुम्हारे यहाँ किसी जुमेरात को फाता हो गई, फाता अगर हो गई और उधर बीवी की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब, 8 दिन से वो इंतजार कर रहे हैं बेचारे, 8 दिन से। अगर वो तुम्हारी फाता छोड़ के चला गया ना तो सबसे बड़ा इमाम का दुश्मन यही मुसलमान बन जाता है जिसके यहाँ की फाता छोड़ के गया। जबकि इसे हमदर्दी करना चाहिए। फातिहा इमाम पे नहीं है, तुम पे है। तुम क्या मुर्दे हो? इमाम को नमाज पढ़ानी है, फातिहा तुम पे। माफ करना यार, जब तक ये जहनों से नहीं निकलेगा ना तब तक तरक्की नहीं करोगे। जने कितने इमामों ने ना, अच्छे अच्छे आलिमों ने अपना रास्ता बदल दिया। कारोबार, मेरे पास अच्छे अच्छे जहन के पढ़ने वाले बच्चे समझे, जो बड़े बड़े लगता था कि क्या जैसे पढ़ा दूसरे दिन को वैसे ही लाके सुना दिया करता था। उन्होंने भी अपने रास्ते बदल लिए। कितने मौलवियों ने रास्ते बदल लिए। इसके सिर्फ जिम्मेदार ये सदर, सेक्रेटरी और गांव के लोग। और नौजवानों तुम चिपट जाओ इन लोगों को कि तुम्हारे अब्बा का पैसा नहीं है, पूरी कौम का पैसा बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। कम होगी मुसब्बिहुल अस्बाब। तुम अपनी दुकानों के लिए इतनी दुआएं करा रहे हो, अल्लाह मेरी दुकान बढ़ जाए, मेरी दुकान बढ़ जाए, मेरी दुकान बढ़ जाए। अपने कारोबार के लिए दुआएं करा रहे, अपने कारोबार के लिए करते हुए इमाम को ऐसा करो गले में रस्सी डाल के मार दो इसे, यही और रह गया बस। यार जरा सोचने की बात है। 10,000 में तुम खर्चा कर लोगे? मैं भी मदरसे में पढ़ाता था। आज जितने ना महीने में मिलते इमाम को, मुझे एक रात में दे देते हो, तुम ही लोग देते हो, खुशी से देते हो। और बाज जगह जब मैं जाता हूं दूर, मालूम है जितने इमाम को एक महीने में मिलते हैं, मेरे किराए का खर्चा होता उतना फ्लाइट का खर्चा हो जाता। 28 हजार रुपए में एक दिन में खर्चे में आए होंगे। हाँ चले जिम्मेदारी होती है ना, पढ़ाना है सुबह को, फिर प्रोग्राम भी रहता है, जा सकते हैं। लेकिन मालूम है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि साहब मैं बहुत बड़ी तोप हूं, इसलिए कह रहा हूं नौजवानों के दिल पे आ जाए, तुम लोग अच्छे जी होश, तुम्हें ना इस चीज का सवाब मिलेगा। तुम यार कुछ नहीं करोगे तो ये पीछे लग जाओ, नहीं भाई सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, सबकी जरूरतें पूरी हो रही, सबका कुछ हो रहा है, ये डिपार्टमेंट नीचे क्यों है? ये तुम देख लियो, जब अगर 50,000 60,000 पे अगर इमामों की तनख्वाह आ गई, अच्छे अच्छे लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर क्वालिटी होगी, क्वालिटी। अब ये मदरसा है तुम्हारे यहाँ, 16 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये मुसलमानों का गांव है, इतना बड़ा गांव है, अभी गांव से एक बच्चे की दस्तार नहीं हुई थी, आज हुई है। तो 15 साल से अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे?
अगर कोई पूछ ले आकर के तुमसे तो क्या जवाब दोगे यार? छोटे छोटे गांव